पंचकुला पुलिस की एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने विदेश भेजने के नाम पर 100 से अधिक लोगों को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड साहिल शर्मा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि मामला सेक्टर 32 निवासी शिवचरण सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिन्होंने बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए आरोपी को 14 लाख रुपए दिए। जांच में सामने आया कि मास्टरमाइंड साहिल शर्मा उर्फ प्रदीप सिंह निवासी होशियारपुर फर्जी दस्तावेजों और सिम कार्ड का उपयोग कर कई राज्यों में ठगी किया करता था और पुलिस ने उसे जयपुर से, जबकि उसके साथी परमजीत सिंह को खरड़ से गिरफ्तार किया। गिरोह में शामिल महिला आरोपी रमनदीप कौर को यमुनानगर से लाया गया है। छापेमारी में पुलिस ने करीब 1 करोड़ 25 लाख का सोना, हीरा, 26 लाख 50 हजार नगद, 12 मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, पासपोर्ट और एक एक्सयूवी को जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में कई मामले दर्ज हैं और पुलिस को शक है कि कुछ बैंक और मोबाइल कंपनी कर्मचारियों की भी इसमें मिलीभगत रही है। और अब खबर कुरुक्षेत्र से, जहां थानेसर विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। चुनाव आयोग पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पुतला फूका। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और उसकी नीतियों में संविधान और प्रजातंत्र कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप आंकड़ों सहित सप्रमाण लगाए हैं, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा सरकार से मिलकर लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। अरोड़ा ने कहा कि जिस आजादी के लिए युवाओं ने लाठी और गोलियां खाई, बलिदान दिए, वो संघर्ष अब व्यर्थ होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है, जो भारत और नेपाल में घरों में घुसकर के ज्वेलरी और नकदी को चोरी किया करते थे। ये आरोपी त्योहारों के दौरान खाली मकानों को निशाना बनाते थे और चोरी का सामान बस से नेपाल ले जाकर बेच दिया करते थे। और 24 अक्टूबर को सेक्टर 10A में हुई चोरी के मामले में अपराध शाखा सेक्टर 17 की टीम ने दोनों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अनिल पहले लखनऊ में वकील का मुंशी था और उसके खिलाफ यूपी में 15 चोरी के मामले दर्ज हैं, जबकि सूरज गुरुग्राम में ऑटो चलाता था। अनिल ने नेपाल में भी आधा दर्जन चोरी की वारदातों को कबूला। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की पहचान कर रही है। पंचकुला से खबर अब आपको बता दें, जहां इंफो सर्वे टीम ने मोरनी रोड पर एक स्विफ्ट कार से अवैध शराब की 7 पेटियां बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी सत्यवान ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कार में शराब मोरनी की ओर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर मोरनी टी पॉइंट के पास नाकाबंदी कर कई कार की तलाशी ली गई, जिसमें 3 पेटी बियर और 4 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने शराब और कार को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब ये जांच पुलिस कर रही है कि शराब किस राज्य से लाई गई थी, कहां सप्लाई की जानी थी और कब से यह अवैध कारोबार चल रहा था। अंबाला पुलिस के सदर थाना टीम ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे 11 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल शहर के सनातन धर्म कॉलेज में प्रधान के चुनावों को लेकर के 2 गुटों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसके बाद में पुलिस को सूचना मिली कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम ने पहुंचकर 11 युवाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें कई हथियार भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। भिवानी में नगराधीश अनिल कुमार ने लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित समाधान शिविर में आमजन की शिकायतें सुनते हुए निर्देश दिए कि पेयजल की लीकेज लाइनों और सीवरेज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से दुरुस्त किया जाए और कार्य पूरा होने पर स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। शिविर में कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया समेत नागरिकों ने 4 साल से अधूरी सीवरेज, कच्चे रास्ते और अवैध कब्जा, जल निकासी, सोलर पैनल, फसल बीमा और पुलिस कार्रवाई जैसी समस्याएं उठाई। नगराधीश ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए।
समाधान शिविर में हमारे पास हर विभाग से संबंधित शिकायतें आती हैं, जिसमें जो भिवानी का जो जनरल ट्रेंड है उसमें ज़्यादातर शिकायतें हमारे पास फैमिली आईडी से रिलेटेड आती हैं। तो जो लोगों की अपनी इनकम कम करवाने के बारे में या कोई अलग मेंबर जुड़ गया जो फैमिली में नहीं है, इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आती हैं। जो यहाँ रिजोल्व होने की होती है वो यहाँ रिजोल्व करा दी जाती है, बाकी हेडक्वार्टर हम मार्क कर देते हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हमारे पास शिकायतें जो हैं भिवानी में, जैसा कि आप सबको भी पता है कि पानी पीने के पानी की और सीवर की वो समस्या है, तो उसकी शिकायतें आती हैं तो वो हल कराते हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें अलग अलग डिपार्टमेंट की आती हैं तो वो उनको मार्क कर दी जाती है। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल थानेसर में आयोजित जिला स्तरीय वंदे मातरम समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर बच्चों को इसे जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मिड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अब पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं और इसीलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिनके फर्जी वोट बने हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो या अन्य, उनके वोट कटने ही चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत सोच से चौथी विश्व शक्ति बन चुका है और किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी की मति और बुद्धि दोनों ही खराब हो चुकी है। लगातार हार के कारण अब उनके पास में सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं बची। और अब खबर नूह से है, जहां आईएमटी रोजकामेव में अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से धरना दे रहे किसानों ने बृहस्पतिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत देश के तमाम बड़े किसान नेता उपस्थित हुए। पंचायत के दौरान किसानों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी 9 मांगों पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक नहीं होगी, तब तक वो आईएमटी में चल रहे निर्माण कार्य को नहीं चलने देंगे। इस दौरान पंचायत में जिला प्रशासन की तरफ से एक बार नायब तहसीलदार एसडीएम नूह अंकिता पुआर व एएसपी आयुष यादव ने पहुंच करके किसानों से बातचीत की और आखिर में एसडीएम और एएसपी के आह्वान पर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त अखिल पिलानी व एसपी राजेश कुमार से बात करने के लिए नूह पहुंचा। धरना तो जारी रहेगा और डिमांड के लिए जो हमारी कमेटी गई थी, यहाँ के अध्यक्ष थे, संयुक्त मोर्चा के लोग थे, उनसे प्रशासन से बातचीत हुई है और वो सकारात्मक हुई है। मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाएगी, आगे का रास्ता जब निकलेगा। अभी धरना जारी रहेगा, लेकिन यहाँ ये प्रशासन ने कहा कि इतने काम नहीं चलेगा, आप मीटिंग करवा दो, अपना काम चला दिया फिर, लेकिन मीटिंग हो जाए ना, पहले ये हो जाए। और सब लोगों का धन्यवाद, जो महिलाएं बच्चे भाई तंग है, जब भी तो इतनी रात तक बैठा रहे तो कौन बैठता है। देखिए, जिला प्रशासन से अब से पहले भी हमारी बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं, बहुत सारी मीटिंग हुई, लेकिन जिस तरीके से आज उनके आश्वासन से हम सेटिस्फाई हैं, अब से पहले हम उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं थे। बातें हुई हैं हमारी कि हमारी सीएम से अपॉइंटमेंट कराइए आप, और सीएम से हमारी मीटिंग कराइए। काम के बारे में हमने कह दिया साफ लफ्जों में कि जब तक हमारी सीएम से मीटिंग नहीं, तब तक कोई काम नहीं। हमने साफ लफ्जों में कह दिया कि हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जो विकास हमारा विनाश करके हो। और अब खबर भिवानी से है, जहां लघु सचिवालय के बाहर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, सर कर्मचारी संघ हरियाणा और स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अध्यापक संघ के जिला प्रधान अजीत राठी और राज्य संगठन सचिव सुखदर्शन सरोहा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो 8 नवंबर को प्रदेश भर के अध्यापक पानीपत में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नव उदारवादी नीतियों से शिक्षा और शिक्षकों दोनों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। संघ ने मांग की कि सभी बच्चे अध्यापकों को 2 साल की सेवा के बाद नियमित किया जाए। 1 जनवरी 2006 से पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और साथ ही अलग वेतन आयोग गठित किया जाए। हमारा जो कार्यक्रम है जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, हम अध्यापकों की मांग और मुद्दों को लेके अपना ज्ञापन डीओ के माध्यम से एसीएस हरियाणा सरकार को आज भेजेंगे। लंबे समय से अध्यापकों की लंबित मांगे हैं, अधिकारियों से बार बार मिलने के बाद भी उनका समाधान नहीं हो सका है। तो अध्यापक संघ में शिक्षकों में इसको लेके भारी रोष है
हमने प्रयास किया जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी अपनी बातों को, मांगों को मनवाने का, लेकिन कुछ डिमांड ऐसी है कि वो यहाँ पर नहीं हो पा रही पूरी। तो डायरेक्टरेट लेवल के ऊपर जो है ना वो मांगे पूरी होनी है। सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ लगातार कर्मचारियों की मांगों के प्रति। आज जो हमारा यहाँ डीसी मुख्यालय पर धरना चला हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर, ये स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारा राष्ट्रीय लेवल पर संगठन है, उसके आह्वान पर अध्यापकों की मांगों को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये पूरे हरियाणा में कार्यक्रम आज भिवानी जिले का नंबर है। और इसके तहत मुख्य मांग हमारी, जो स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है, मतलब शिक्षा के बढ़ाने की बजाय स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो ये हमारा जो STFI का जो सम्मेलन। भिवानी में गुजरानी पुलिस चौकी के नजदीक खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद में जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है और मृतक व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक की फोटो और जानकारी सोशल मीडिया पर भी डाली ताकि जल्द मृतक की शिनाख्त हो सके। अंबाला में कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोनों का पुतला फूका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस विरोध के तहत अंबिका माता मंदिर से जगाधरी गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वोट चोरी ना होती तो कांग्रेस की कई सीटें आती और पार्टी सत्ता में होती, लेकिन भाजपा ने धांधली कर सत्ता हासिल की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे लगाकर के विरोध जताया। जैसा कि राहुल जी पहले भी देश के सामने सबूतों के साथ रख चुके हैं कि इस देश में बीजेपी ने वोट चोरी कर करके सरकार बनाई है, और कल राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूतों के साथ पूरे प्रदेश के सामने रखा कि हरियाणा में भी वोटों की चोरी के माध्यम से ही सरकार बनाई गई है। राहुल जी ने बताया कि 25 लाख के लगभग हरियाणा में ऐसे वोटर हैं जिनके एड्रेस गलत हैं, फोटोएं गलत हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग आज के समय में कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी ने उनसे कई बार मांग कर चुके हैं कि CCTV फुटेज दिखाए जाएं। कहीं ना कहीं ये ब्राजील महिलाएं जो यहाँ आकर के जिनके फोटोएं लगी हुई हैं, ये वोट डाल करके जा रहे हैं, और आज हम इस बात को ये लोग पूरी जनता समझ चुकी। जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल जी ने पहले भी उठाया था और कल तथ्यों के साथ पेश किया कि हरियाणा में कैसे ये सरकार चोरी से बनी और 25 लाख जाली वोटों के जरिए ये इलेक्शन चोरी किया गया। अगर हम पोस्टल बैलेट में देखें, 90 में से 73 सीटों पे कांग्रेस जीती और फाइनल नतीजों में ये सीटें सिमट के 37 रह गई। इसको गैर संवैधानिक तरीके से ये सरकार बनी। और इसी के फरीदाबाद से खबर अब आपको बता दें, जहां वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अटल ऑडिटोरियम बल्लभगढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये गीत आज भी देशवासियों में देशभक्ति, एकता और गर्व की भावना को जगाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके किया गया। साथ ही गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इसे राष्ट्रीय गौरव का अवसर बताया, देशवासियों को भी प्रेरित किया। देशभर में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भव्य समारोहों का ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया, जिसमें लाखों नागरिक इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने।